वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आपके पास जो भी नाप की कुर्ती है उससे नाप लेकर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास लोग कपड़े बनवाने के लिए आते हैं पर वो उनका खुद का नाप नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास जो सूट है वो सूट एकदम परफेक्ट है, उसी से नाप लेकर आप हमारा दूसरा सूट बना दो। तो आपको फिर समझ में नहीं आता है सारी चीजें कैसे नापे, शोल्डर वगैरह, फिटिंग वगैरह, परफेक्ट नाप कैसे ले, वो आपको समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कुर्ती से मेजरमेंट कैसे लेते हैं और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कैसे करते हैं। और हाँ, आप लोगों का ये भी बहुत ज्यादा डाउट होता है कि अगर किसी ने नाप का सूट दिया है तो उस सूट से नाप लेने के बाद लूजिंग कितनी ऐड कर लें, कितना उसको बढ़ाकर रखना है, कितना कम करना है, वो सब चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो कुर्ती से मेजरमेंट लेते हैं कैसे लेना है। ये रही हमारी कुर्ती, इस कुर्ती को ही हम बनाएंगे। तो पहले इसका फैब्रिक देख लेते हैं। देखो इस टाइप से कुर्ती आई है हमारी। यहाँ पर नेक का पैटर्न बना हुआ है और नीचे दामन का बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्लीव्स का बॉर्डर है और एक स्लीव्स का बॉर्डर वो है और बैक साइड पे इस तरह से नॉर्मली प्लेन है। ये रही हमारी नाप की कुर्ती। इस कुर्ती से ही हम नाप लेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इसको उल्टा कर लेना है। कुर्ती को हमने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने पूरा मेजरमेंट यहाँ पर लिख लिया। मतलब मेजरमेंट किस किस चीज का लेना है वो हमने लिखा है। लंबाई लेंगे, सीना लेंगे, कमर लेंगे, फिर हिप लेंगे, फिर उसके बाद चौक नापना है, हमें दामन नापना है, गला नापना है, आस्तीन नापना है, कंधा नापना है और मुड्ढा नापना है, मतलब कि शोल्डर और आर्म होल। ये सारी चीजें आपको लिख कर रखना है पूरी। अब उसके बाद हम ये सारी चीजें देखते जाएंगे और उसके आगे उसका मेजरमेंट लिखते जाएंगे। सबसे पहले आएगी हमारी लंबाई। तो पहले लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर के पास से आपको इस तरह से फैब्रिक को बाहर निकालना है, यहाँ पर रखना है इंची टेप को और यहाँ पर लंबाई का नाप लेंगे। कितना आ रहा है? 43.5 इंच। अब अगर किसी को बड़ा या थोड़ा छोटा करवाना है तो कस्टमर से आप पूछ लो कि जो कुर्ती है उसके बराबर ही रखवाना है या थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा करवाना है। हमारी जो कुर्ती है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। अगर इतना आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं 43.5 इंच। जो इसकी लंबाई है वही। जो भी एक्स्ट्रा लेना होगा जब मैं कटिंग करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है। लंबाई का नाप हमने लिख लिया। अब हमको लेना है चेस्ट की फिटिंग, सीने की, कमर की और हिप की। तो तीनों फिटिंग हम एक साथ ले लेते हैं। तो देखो इस वाली कुर्ती में बहुत ज्यादा वर्क है तो यहाँ पर हमें फिटिंग समझ में नहीं आई, कहाँ पर सिलाई आ रही, तो इसको हम इस साइड पलट देंगे। अब पीछे वाली साइड हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पर देखो सिलाई यहाँ पर है तो मेजर टेप को आपको यहाँ पर सिलाई के पास रखना है। कहाँ पर? आर्म होल की सिलाई यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर स्लीव्स हमारी एंड हो रही है, यहीं पर हमें मेजर टेप को रखना है। और दूसरी वाली साइड इस तरह से आपको ऐसे खींच लेना है, पूरा इस तरह से आपको खींच के ऐसे लेना है। क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाता है। तो कितना आ रहा है? 21.5 इंच। एकदम से टाइट लिया है हमने। जैसे लूज रहेगा तो सुकड़ा सुकड़ा रह जाएगा और फिर बाद में टाइट हो जाएगी कुर्ती। तो आपको इस तरह से खींच के 21.5 इंच रखना है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारी कमर की गोलाई दिख रही है, देखो यहाँ पर हमारी गोलाई दिख रही है और यहाँ पर भी यहाँ पे गोलाई दिख रही है। दूसरा जो मेजरमेंट है हमें यहाँ पर लेना है, गोलाई के पास अच्छे से इसको खींचना है। तो कितना आ रहा है? 19 इंच। आप चाहो तो इसको एक बार ऊपर से भी मेजर कर सकते हो। ऊपर से कमर हमारी आती है 14 इंच पर। तो देखो ये 14 इंच पर गोलाई आ रही है ना। अगर आपको समझ में नहीं आती कि गोलाई कहाँ पर आ रही है तो आप पहले 14 इंच नाप लो। 14 इंच जहाँ पर भी आ रहा हो वहां पर ऐसे उंगली रखो इस तरह से और फिर उसको मेजर कर लो। तो देखो यहाँ पर 19 इंच आ रहा है। चेस्ट की फिटिंग आ रही थी हमारी 21.5, कमर की फिटिंग आ रही है 19। अब देखेंगे हम हिप। हिप तो सबसे नीचे ही होता है तो जहाँ पर हमारे साइड स्लिट बने हुए हैं वहीं पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपने खींच के फिर मेजर करना है। तो कितना आ रहा है? यहाँ पर 24 इंच। यहाँ पर हम सब लिख लेंगे 21.5 इंच, 19 इंच और 24 इंच। अब हमें देखना होगा साइड स्लिट, मतलब की चौक और नीचे का दामन। अब साइड स्लिट मेजर करने के लिए आपको एकदम से समझ में नहीं आया कितना रख ले, 20 रखे कि 20.5 रखे कि 21 रखे, नहीं समझ में आएगा। तो आपको इस तरह से स्केल को लेना है और जहां पर भी हमारा साइड स्लिट आ रहा है दोनों साइड का, इस तरह से आपको स्केल को बराबरी से रखना है साइड स्लिट के पास ही। अब देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेजर करेंगे तो देखो कितना आ रहा है? 20.5 इंच। 20.5 इंच पर सीधा हो रहा है तो समझ में आ गया। अगर अपन डायरेक्टली करते तो नहीं समझ में आता। तो साइड स्लिट रखना है हमें 20.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरह से दामन को सीधा करेंगे खींच के। अब इसको मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 24 इंच। साइड स्लिट हमने 20.5 लिख दिए, दामन हमने 24 लिख दिया। नेक का मेजर करेंगे हम। शोल्डर के पास से हमने सिलाई को एकदम पूरा बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर इकट्ठा नहीं है बिल्कुल भी फैब्रिक। अब इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा नेक? 6 इंच का। देखो यहाँ पर फ्रंट साइड का नेक हमारा 6 इंच का आएगा, 6 इंच, और बैक साइड का अपने आप ही निकल आया 4 इंच का। तो फ्रंट साइड 6 और बैक साइड हमें 4 इंच नेक रखना है। अब हमें क्या मेजर करना है? स्लीव्स, शोल्डर और आर्म होल। कुर्ती को हमने जब सीधा कर रखा है तो यहीं से पहले हम आर्म होल मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे और स्केल को यहाँ पर रखेंगे। इस आर्म होल से मिलाकर इस आर्म होल पर हमको स्केल को रख लेना है। शोल्डर के पास से पूरा फैब्रिक बाहर निकाल लेना है, इकट्ठा नहीं होना चाहिए शोल्डर के पास फैब्रिक। अब हम इसको मेजर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 इंच। आर्म होल हमारा इस तरह से निकल आएगा। क्योंकि आप लोगों को आर्म होल का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कितना रख लें, 6 रखें, 7 रखें, 6.5 रखें। तो जिसकी कुर्ती में जितना आर्म होल होगा आप उतना रख सकते
सकते हो। अब हमने कुर्ती को सीधा कर लिया है। अब हमें शोल्डर मेजर करना है। जहाँ पे हमारी स्लीव्स की स्टार्टिंग हो रही है और हमारे शोल्डर की एंडिंग हो रही है, वहां पर हमें मेजर टेप को रखना है। यहाँ से मेजर टेप को लेकर जाना है और दूसरे वाले शोल्डर तक आपको इसको मेजर करना है। तो हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, 14 इंच। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 इंच का। तो शोल्डर हमें रखना है 14 इंच। अभी सिलाई में कितना बढ़ाना है वो मैं आपको बता दूंगी, पर अभी आपको फिक्स लिखना है। जितना आ रहा है कुर्ती में, जितना भी मेजरमेंट आया है वो हमें सब कुछ फिक्स ही रखना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहीं से कुर्ती की नेक विड्थ भी ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है कि कितनी रखना चाहिए, तो यहाँ से इसको मेजर कर लो। कितना आ रहा है, 6 इंच। पर देखो जितना बड़ा ये होता है उतना हमको नहीं रखना होता है, थोड़ा सा हमको कम रखना होता है। अभी हमारी नेक विड्थ कितनी आ रही, 6 इंच। पर हम जब कटिंग करेंगे तो हमें थोड़ी कम कटिंग करना होगी, क्योंकि बाद में ये थोड़ी सिलाई के बाद बढ़ जाती है। अब हमें स्लीव्स मेजर करना है। तो यहाँ से स्लीव्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं से मेजर टेप को रखेंगे और स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई आपको इस तरह से पूरा खींच लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स में थोड़ी सी क्रीच वगैरह आ जाती है, जब हम पहनते हैं तो वो सुकड़ जाती है। तो अभी हमने इसको जब खींचा तो ये आ रही है हमारी 18 इंच। अब हमारी ये वाली जो स्लीव्स हैं वो बेल स्लीव्स हैं। हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर उसमें बेल स्लीव्स बन जाएंगी तो बेल स्लीव्स बनाएंगे, नहीं तो फिर फिटिंग की बना लेंगे। तो पहले हम इसी की फिटिंग देख लेते हैं। कितनी आ रही है हमारी, 8 इंच। तो यहाँ पर ये 8 इंच की है, तो पूरा राउंड अगर मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा, डबल करेंगे इसको। तो अगर ये बेल स्लीव्स नहीं बनेगी तो हम यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग रखेंगे 11 इंच। 11 इंच फिटिंग सही रहेगी। अभी हमारी कुर्ती का मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। कुर्ती को साइड करेंगे। अब हमने अपना फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक पे हमने पहले आयरन कर ली है। सबसे पहले हम लंबाई चेक कर लेते हैं कि हमारी कुर्ती की लंबाई कितनी आएगी। तो यहाँ से बॉर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी आ रही है, 45 इंच की। मतलब कि हमें जो 43.5 इंच लंबाई चाहिए वो हमारी इसमें से आराम से बन जाएगी। अभी फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी कुर्ती का प्रिंट आया है ना, इसकी जो लाइन बनी हुई है, ये वाली जो सेंटर की लाइन है ना, आपको यहाँ से इसको पलट देना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर से और यहाँ पर हल्का सा नाखून लगा देंगे। सेंटर से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पर हल्के हल्के से नाखून लगा लिए। और देखो यहाँ पर इसका जो दामन है, ये देखो दामन का जो बॉर्डर है वो ऊपर नीचे आया है, तो हमें इसको बाद में कटिंग करके सही करना होगा, क्योंकि नहीं तो देखो ये एक साइड फोल्ड करने में ये पूरा चला जाएगा और एक साइड बचेगा दामन। इसलिए ये वाली जो बॉर्डर है वो हमको अलग से लगाना पड़ेगी। बाकी हमारी बैक साइड तक हमने पूरे में इसको नाखून लगा के सेट कर दिया है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है ना, इतना पार्ट, इतना फैब्रिक हमारा फ्रंट पार्ट के लिए दिया है और बाकी का फैब्रिक हमारा बैक पार्ट के लिए दिया है। यहीं से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना होगी, क्योंकि हम इससे ज्यादा लेंगे तो हमारा बैक पार्ट छोटा पड़ने लगेगा। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारे कितने आए थे, 14 इंच। तो 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंच। इतना तो हमारा शोल्डर फिक्स है। अब आधा इंच सिलाई में जाएगा, जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे ना तो उसमें चला जाएगा, तो आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पर हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन करना होगा। 1 इंच हम क्यों डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बैक साइड का नेक है वो छोटा बन रहा है। छोटा जब भी हमारा नेक बनता है तब हमें शोल्डर डाउन करके ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ से अब ये जो दूसरा वाला निशान है, इस वाले निशान से ये पहले वाले निशान को मिला देंगे इस तरह से। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो देखो आर्म होल हमारे कितने आ रहे थे, 7 इंच। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगाएंगे। कमर का निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, और या फिर हम बच्चों का बना रहे हैं, छोटे साइज का बना रहे हैं, तब हम कमर का निशान 13 इंच पर लगा सकते हैं। नॉर्मल साइज का जब भी हम सूट बनाएंगे तब हमें कमर का निशान 14 इंच पर ही लगाना है। इसमें हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब देखेंगे हम चौक हमारे कहाँ पर आए हैं, 20.5 इंच पर। तो देखो 20.5 इंच हमारा चौक रेडी होकर आएगा, तो 21 इंच पर हमें निशान लगाना होगा, आधा इंच प्लस करके। आधा इंच प्लस हमने क्यों किया है, क्योंकि आधा इंच फैब्रिक हमारा शोल्डर के पास दब जाएगा। जब हमारा आधा इंच फैब्रिक सिलाई में चला जाएगा तो ये हमारे 20.5 इंच के बनकर आ जाएंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखो लंबाई तो हमारी इसमें गड़बड़ है, तो बाकी की जो लंबाई रहेगी वो हमारी बॉर्डर की कटिंग होने के बाद पता चलेगी कि कितनी रेडी होकर आ रही है। अभी हमारे पास जितना फैब्रिक है हम पूरा ले लेते हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो देखो यहाँ पर हमारी चेस्ट की फिटिंग कितनी है, 21.5 इंच की। जब भी हम नॉर्मल बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा जो भी चेस्ट का राउंड होता है उसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। नॉर्मली हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसमें लूजिंग ऐड कर लेते हैं और फिर हम उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमने ये कुर्ती का मेजरमेंट लिया है तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये बॉडी से मेजरमेंट नहीं लिया है, कुर्ती से मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 21.5 इंच का। अब ये जो मेजरमेंट है ये पूरा राउंड का मेजरमेंट नहीं है, ये हमने हाफ का लिया है। जब हमने कुर्ती को ऐसे सीधा रखा था तो उसका हमने आधा नापा है, एक साइड का नापा है, पीछे वाली साइड का भी मिलाएंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 21.5 इंच। इसका हमें आधा करना होगा। जब भी हम कुर्ती से मेजरमेंट लेंगे तो उसको हमें आधा करके निशान लगाना है। 21.5 इंच का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रही हमारी 21.5 इंच फिटिंग। इसका हमें हाफ करना है, तो आप इस तरह से हाफ कर सकते हो। अब इसको देखेंगे कितना आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है हमारा, देखो ये आ रहा है हमारा 11.25 इंच। सीने की जो फिटिंग रहेगी हमारी वो आएगी हमारी 11.25 इंच पर, 10.75 इंच पर। अब कमर की फिटिंग हमारी 19 इंच है, इसको भी हमें हाफ करना होगा। 19 का हम हाफ करेंगे, ये रहा हमारा 19 इंच,
इसको हाफ करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 इंच। कमर की फिटिंग आ जाएगी हमारी 9.5 इंच पर। हिप कितना है हमारा, हिप है 24 इंच। अब 24 का आधा करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और दामन देखेंगे तो दामन हमारा कितना था 24, दामन को भी हमें आधा करके ही निशान लगाना होगा, तो यहाँ पर भी 12 इंच आ जाएगा। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, तो आपको एकदम अच्छे से पूरा मेजरमेंट लेना और उसको मेजरमेंट को इसमें कुर्ती में कैसे लगाना है वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर इन निशानों को लंबा करने के बाद फिटिंग वाले निशान से फिटिंग को मिला देंगे, चेस्ट से वेस्ट को मिला देंगे और वेस्ट से हिप को मिला देंगे। हिप वाले नाप को दामन वाले निशान से मिलाएंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे साइड स्लिट फोल्ड करने के लिए। देखो यहाँ पर हमने शोल्डर कितने रखे हैं 7.5 इंच के, तो यहाँ पर 1 इंच कम करके हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना होगा। यहाँ पर इस तरह से हमें तिरछे में निशान लगा देना है। अब हम आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, 7 इंच का हमें आधा करना है, तो मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हाफ पर निशान लगा देंगे। आधा करके हमने निशान लगाया। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और आधा इंच बाहर साइड चले जाएंगे, कितना आधा इंच बाहर जाएंगे। अब इस वाले निशान को शोल्डर वाले निशान से मैच कर देंगे। इस तरह से मैच करने के बाद अब यहाँ पर हमें हल्का सा डॉट डॉट बनाना है और आर्म होल का शेप दे देना है। इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। इसी निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ पर ये वाले जो निशान है ना, चेस्ट की जो लाइन है उस लाइन से हमें 2 लाइन जितना नीचे चले जाना है। यहाँ पर क्रीच नहीं बनेगी, अगर आप नीचे जाओगे तो क्रीच नहीं बनेगी और इसके लेवल से कटिंग करोगे तो नीचे साइड क्रीच बन जाती है। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से आपको समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर देना है। और देखो यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना है। यहाँ से आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर, और यहाँ पर इस वाले निशान को इसी से मिलाएंगे। इसको इससे मैच कर देंगे और इसको इस वाले से मैच कर देंगे। अब ये दूसरा वाला जो निशान लगाया है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। बाद में अगर आप कभी थोड़े बहुत मोटे होते हो तो आप बाद में कपड़े को खोल सको। फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे, एक चेस्ट के पास, एक वेस्ट के पास और एक हिप के पास और एक यहाँ पर सेंटर में। अब यहाँ पर हमें कुर्ती को खोलना है और ये जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है और बॉर्डर की कटिंग कर लेना है, क्योंकि बॉर्डर हमारी टेढ़ी है। अब ये वाली बॉर्डर को हम सीधा कर पाएंगे। अब कुर्ती को वापस से जमा कर रखेंगे। ये देखो जितना भी एक्स्ट्रा टेढ़ापन जो था ना वो बाहर निकल आएगा। ये देखो कपड़ा जो टेढ़ा है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पर स्केल रखेंगे। हमने बॉर्डर को देखो पहले ही कटिंग करके निकाल लिया ताकि बाद में हमारी बॉर्डर गड़बड़ ना हो। अब इसको यहाँ पर फैब्रिक को एकदम सीधा कर लेंगे। स्केल से हमने इसको सीधा करेंगे। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तरह से हमारा बॉर्डर भी एकदम सीधा हो जाएगा और कुर्ती भी हमारी एकदम सीधी बन जाएगी। अब यहाँ पर ये वाली बॉर्डर ज्वाइंट हो जाएगी। यहाँ पर हमने बैक पार्ट को अच्छे से जमा कर रख लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपना फ्रंट पार्ट, जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसको रखेंगे यहाँ से पूरा ऊपर से, तो यहाँ पे सीधा करके रख लेंगे। फिर यहाँ पर हम अपनी बॉर्डर रख लेंगे। बॉर्डर के पास हमें आधा इंच एक के ऊपर एक इसको ओवरलैप करके रखना है, क्योंकि जब यहाँ पर बॉर्डर अटैच होगी तो इतना फैब्रिक उसमें सिलाई में चला जाएगा। बैक पार्ट को अच्छे से जमाने के बाद जैसा हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग है उसी तरह से हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है, उसी के बराबरी से। अब यहाँ पर स्केल को रखेंगे और आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों को ऐसे बराबर करके रख लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है आड़ा टेढ़ा उसको लेवल में ले लेंगे। अब नीचे से कटिंग कर देंगे, क्योंकि देखो ये बॉर्डर बाहर निकल रही थी इतनी। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हुए हैं। एक बार इसकी लंबाई चेक कर लेंगे तो देखो अभी हमारी यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है 43.5 आ रही है, पर बनने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक स्टिच में चला जाएगा, तो ये 42 इंच की हमारी कुर्ती बनकर आएगी। अब 43 बन के आ जाती अगर ये बॉर्डर खराब नहीं आया होता, सीधा बॉर्डर होता एकदम, तो जितनी थी लंबाई हमारी उतनी बन के आती। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, तो इसमें देखो बैक पार्ट को भी साइड कर देते हैं, फ्रंट पार्ट को वापस से लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे कुर्ती में। एक्स्ट्रा गोलाई आपको 1.25 इंच की लेना है। अगर आपका छोटा साइज है तो आप आधे इंच की भी ले सकते हो। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा गोलाई कर देना है। यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ हमारी कितनी थी 6 इंच थी ना, 6 का आधा करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। अगर हम 3 इंच पे कटिंग कर देंगे तो बन के तो वो 3.5 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए हमें आधा इंच कम रखना है। तो नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम यहाँ पर कट लगा देंगे, क्योंकि नेक हमारा यहाँ पर कैनवास के ऊपर बनेगा। फ्रंट पार्ट का हटा देंगे, बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की नेक विड्थ भी हम 2.5 इंच रखेंगे। बैक के नेक की जो लेंथ
लेंथ थी वो 4 इंच थी, तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे, लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और गोल गला हमें इसमें बनाना है तो गोल गला ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर देना है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, तो देखो स्लीव्स को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो ये बॉर्डर देखो, इसका भी बॉर्डर आगे पीछे जा रहा है, देखो आधा इस साइड जा रहा है, आधा उस साइड जा रहा है। और ये जो हमारी दूसरी वाली स्लीव्स है, इसका बॉर्डर भी आगे पीछे जा रहा है और बहुत ज्यादा जा रहा है। देखो ये बहुत ज्यादा टेढ़ा है, तो हम स्लीव्स यहाँ से नहीं बनाएंगे, स्लीव्स हम बनाएंगे यहाँ से। जो हमारा बैक पार्ट से फैब्रिक बचा है वहां से हम स्लीव्स लेंगे, इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमारी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। बॉर्डर को आधे इंच की दूरी से कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने कुर्ती में से कटिंग किया था। दोनों बॉर्डर को, इस साइड वाली को भी और इस साइड वाली को भी, दोनों बॉर्डर को हमने कटिंग करके यहाँ पर इस तरह से रख लिया है, बराबरी से मिला के। अब यहाँ पर हमने ये जो कुर्ती का फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे इस फैब्रिक को कटिंग करके सीधा कर लेंगे, बॉर्डर को यहाँ पर रखेंगे, फैब्रिक को ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक ज्वाइंट होगा ना, जब ये बॉर्डर ज्वाइंट होगी तो यहाँ पर इतना फैब्रिक ज्वाइंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ब्लैक ब्लैक फैब्रिक है, इतना हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेंगे, यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, इतना फैब्रिक छोड़ देंगे 1 इंच का फैब्रिक। फिर स्लीव्स की लेंथ लेंगे 18 इंच की स्लीव से, 18 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच फैब्रिक हमारा ऊपर साइड स्लीव्स को ज्वाइंट करने में चला जाएगा, तो 18.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, लाइन के पास से ही इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से फैब्रिक कम है तो इसको भी कटिंग करके सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स में ज्वाइंट लगेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे, इसको एक बार और पलट देंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्लीव्स में ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब हमें अपना चेस्ट राउंड देखना होगा, कितना है 21.5 इंच। 21.5 इंच का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.25 इंच। अब यहाँ से हमें ये वाला जो फैब्रिक है वो 11.25 इंच का आना चाहिए। तो देखो ये हमारा 11.25 इंच आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर 19-20 कम ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन करेंगे। नॉर्मल स्लीव्स हम जैसे कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें कटिंग करना है, यहीं से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। देखो उसमें बेल स्लीव्स थी, तो हमारी इसमें बेल स्लीव्स तो नहीं बन पाएंगी क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इतना नहीं है। 11 इंच हमारी स्लीव्स की फिटिंग है, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच कर देंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी कली भी कटिंग हो गई है और स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। सेंटर में कट लगा देंगे। अब 2 फैब्रिक को ऊपर साइड पकड़ लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और नीचे वाले 2 फैब्रिक में गोलाई कर देंगे। कली को साइड कर देंगे, कली में अभी नहीं करना है, यहाँ तक कर देंगे। कली हमारी अभी ज्वाइंट है तो इनको भी कटिंग करके ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही हमें 2 कलियों में भी हल्की सी गोलाई करना होगी, तो वो बराबर में आ जाएंगी। यहाँ पर इसका जो कोना बाहर निकल रहा है इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे, तो ये वाला देखो यहाँ से हमारी गोलाई बन जाएगी इस तरह से। तो नीचे वाले 2 पार्ट में हमने गोलाई कर दी है। स्लीव्स की फिटिंग 11 इंच है, तो यहाँ पर 11 इंच लिख देंगे। और स्लीव्स अभी हमारी कटिंग हो गई है, इसको साइड करेंगे। अब हमें फ्रंट साइड का नेक कटिंग करना है, तो नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने कैनवास ले लिया है, नॉर्मल कैनवास लिया है हमने, और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 7 इंच। अब इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। गले की लंबाई हमारी 6 इंच की थी, आधा इंच हम नीचे साइड प्लस कर लेंगे, 6.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर साइड जब हम स्टिच लगाएंगे नेक को तब हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 6 इंच बनकर आ जाएगा। अब नेक की जो विड्थ रहेगी वो हम रखेंगे 3.25 इंच नेक विड्थ। यहाँ पर भी हमें 3.25 इंच रखना है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, नेक का शेप रखना है हमको ये वाला, इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब आप इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आप यहाँ पर हमने नेक की विड्थ 3.25 इंच रखी है और कपड़े में हमने 2.5 इंच रखी थी, क्योंकि कपड़े में सिलाई में दबके बढ़ जाती है पर कैनवास के ऊपर सिलाई बराबरी से आती है, तो इसमें बड़ी नहीं होती है, जितनी हमने रखी है उतनी ही आएगी बनकर। अब आधे इंच दूरी से बाहर साइड से कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो ये रहा हमारा नेक, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, और ये रही हमारी स्लीव्स। तो अभी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है और पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग आपको मैं सिखाने वाली हूँ। चलो तो फटाफट से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। तो नेक के लिए देखो बैक नेक के नाप से हमने एक पट्टी ली है जो इसके नाप से है, और इसको हमने बाहर साइड से पतला पतला फोल्ड कर
कर लिया है। इस तरह से लेना है और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और जो हमने फ्रंट वाला नेक कट किया था, फ्रंट वाले नेक में यहाँ पर एक स्टिच लगाई और बाहर साइड के फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर जो कट्स लगे हुए हैं, इन कट्स को इस तरह से ऐसे मैच करते हुए यहाँ पर नेक को इस तरह से रखना है और कैनवास के एकदम बगल से सिलाई लगाकर इसको अंदर साइड पलटी कर देंगे। फ्रंट नेक को अंदर साइड पलटी करने के बाद ये जो हमारा बैक नेक है, इसमें हमने पट्टी भी अटैच कर दी है। अब इसको हमें सीधा करके रखना है। इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करना है। बैक वाली पट्टी को इसके ऊपर ऐसे पलटी कर देना है और शोल्डर को अटैच कर देना है। सेम इसको भी इसी तरह से करना है। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हमें इसको इस तरह से पलटी करना है और कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रख लेना है। बैक वाली पट्टी को पूरा बैक में लेके जाएंगे और यहाँ पर रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। नेक रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बॉर्डर अटैच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट हैं और 4 कलियां हैं। एक एक पार्ट में एक एक कली को अटैच करके स्लीव्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है, बॉर्डर भी अटैच हो गया है, कलियां भी अटैच हो गई। अब हमें कुर्ती को यहाँ पर इस तरह से सीधा करके रख लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव्स रहेगी, ये हमें फ्रंट वाली साइड अटैच करना है। इस तरह से इसको ऐसे मेजर करेंगे, देखो फिक्स आ रही। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्लीव्स को अटैच कर देंगे। दोनों ही स्लीव्स को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरह से पकड़ के ऐसे पलट देना है। अब यहाँ से कट्स को मैच करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे और यहाँ से लेके पूरी स्लीव्स तक इसकी हम फिटिंग लगा देंगे और सेम फिटिंग हमें इस साइड भी लगा देनी है। दोनों ही साइड की फिटिंग हमने इसमें लगा दी है। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें कुर्ती को यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर ये जो साइड स्लिट रहेगा, इसको हमें ऐसे एक और ये दो पट्टी में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पर दोनों साइड के साइड स्लिट को फोल्ड करना है। साइड स्लिट को फोल्ड करने के साथ ही हमारी कुर्ती हो चुकी है पूरी रेडी। और ये देखो, ये कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से आई है। ये रहा इसका फाइनल लुक। देखो, ये रहा इसका नेक एंड ये रही इसकी स्लीव और इसकी फिटिंग और साथ में इसके साइड स्लिट। और हमने दामन का बॉर्डर स्लीव्स के बॉर्डर के साथ ही अटैच कर दिया था ताकि हमें थ्रेड बार बार चेंज नहीं करना पड़े, क्योंकि बॉर्डर का कलर डिफरेंट है ना, इसीलिए। अब आप लोग बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया है कि नाप की कुर्ती से नाप कैसे लेना है, फिर न्यू कुर्ती को कट करके स्टिच कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।